स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिंह यूपी में। सुबह का गुड मॉर्निंग, बज रहा है 7:15 और मैं आई हूँ किचन में, सेक रही हूँ रोटी और बन गया सब्जी। और आज मेरा फास्ट है। देखो मेरा आईज कितना सूज गया है। थोड़ा सा रात का बहुत परेशान हूँ। ऑयल भी लगा के सोई थी क्योंकि कल गई थी मैं BHU और वहाँ कुछ डॉक्टर ने ऐसा डांटा है ना, मेरा माइंड बहुत गंदा हो गया है, बिगड़ गया। ऊपर से सर जी उठेंगे, अगर देखेंगे कि मैं ऐसा आँखों की सुझा तो वो तो और चिल्लाएंगे, क्योंकि तो कल का मुझे इतना बड़ा चैलेंज दिए है ना, इतना मतलब डांटे हैं कि हम क्या बताएं। शायद गलती मेरी है, मैं मान रही हूँ। और खाना बना लूँ, फिर फास्ट हूँ, नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा वूजा करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। हो गया मेरा पूजा। आज मैं तो वैसे भी फास्ट हूँ बताया हूँ। फिर अब बना रही हूँ चाय। बज रहा है 10 बज गया। अभी कपड़ा कचार के रखी हूँ अपना, डाली नहीं हुई। सर्जी का आज तो नहीं धो लूँगी, बस अभी चाय पी लूँ। अभी जान रहे हैं कि आने के बाद मुझे बहुत सारा डांट सुनना है। कल से ही रात से सुन रहे हैं, रात को सोए भी नहीं है। आखिर मेरा अब तो अच्छा है, क्या बताएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ, क्या बताऊँ मैं। आप लोग ही बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। जैसे कि सबको पता ही है कि मैं BHU में दवा भी कर रही हूँ। दवा किस लिए कर रही हूँ वो तो सबको, जो मेरे YouTube चैनल पे हैं जुड़े, उनको तो पता है कि मैं दवा किस लिए कर रही हूँ। दवा, और मैं कल के लिए मुझे डॉक्टर बुलाए थे, जब गई तो डॉक्टर साहब ने मुझे दवा भी नहीं दिया। कुछ जाँचें थी किए, फिर दवा नहीं दिए। बोले हैं थोड़ा सा दिए, मतलब एक टॉनिक वोनिक का दिए, और वैसा कोई दवा नहीं दिए हैं। क्योंकि वो जब से मैं लगभग 1 साल तक तो मतलब BHU जाते मुझे 1 साल हो गया। उसमें मतलब मैडम है नहीं है, गैपिंग करते का मतलब ऐसे दवा के लिए जाते तो 1 साल मुझे लगभग होने वाला है। तो फिर जाते तो हैं BHU में और दिखाते हैं। मैडम उमा पांडे मैम है, उनको दिखाते हैं। तो जब मतलब रिपोर्ट तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब रिपोर्ट में तो सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कल मैं गई थी तो डॉक्टर साहब ने मतलब मैडम जी जो थी वो मुझे इतना डांटी हैं कि मैं क्या बताऊँ। और सर जी का तो नाटक नहीं ख़त्म होता। मैडम जी डांटी हैं, दवा भी नहीं दी, कहीं कि जब तुमको समझ आएगा, बोली हैं कि जब तुमको समझ आएगा कि हाँ मुझे दवा करना चाहिए, तब तुम आना। उसके लिए एकदम तुम रेडी हो जाना कि हाँ मुझे चाहिए दवा, तब तुम रेडी हो के आना, मैं तुमको दवा दूंगी। या मानो छोड़ दोगी तुम मेरे यहाँ, मुझसे दवा नहीं लोगी, कहीं भी जाओगी सिर्फ पैसा तुम्हारा फालतू का जाएगा, कोई मतलब नहीं है दवा का। क्योंकि जो जो काम हम तुमको मना कर रहे हैं तुम वही वही काम कर रही हो। जैसे कि सीढ़ी पे चढ़ना भाई ज़रूरी है, भारी वजन ये सब, ज़्यादा भाग दौड़ मतलब जल्दी जल्दी ना चलना। कहीं कहते हैं तुमको कि मतलब ऐसा जगह जाओ जहाँ तुम बहुत खुश रहो, जैसे पार्क है, कहीं घूमने फिरना, मतलब ऐसा ऐसा जगह जाओ कि तुम सोचो कि मैं बहुत खुश हूँ। और जिस दिन तुम्हें ना तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सबसे ज़्यादा थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, और जब इंसान सर मेंटल से दिक्कत होता है तो फिर उसका पूरा बॉडी दिक्कत करता है, और तुमको कुछ दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या कि तुम अभी तो इसके लिए दौड़ रही हो। अगर तुम दवा करोगी, कोई हम खुद कर रहे हैं, हम तुमको जितनी बार मना किए हैं काम करने के लिए, पर तुम्हारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, सब वही है, फिर सब यही, तो उसमें तुम्हारा ही शरीर जा रहा है ना, किसी और का नहीं जा रहा है। तुम क्या फिर करे तो क्या। तो मैडम जी बोली हैं कि तुम देख लो, हम तो क्या तुमको 2-3 मंथ का टाइम दे रहे हैं। अगर तुमको लगेगा कि हाँ मुझे दवा करना है, तब तुम मेरे पास आना। उसमें तुम देखो कि मुझे वजन काम नहीं करना ज़्यादा, मतलब सीढ़ी, और तुम मेंटली
मतलब एकदम फ्रैंकली अच्छे से हंसो खेलो। अगर तुमको ये दिक्कत नहीं हो गया तो मैं चैलेंज कर रही हूँ कि तुमको अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और तुमको दिक्कत नहीं, तुमको यही सब दिक्कत है। और घर का काम, कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं छोड़ दूँ, ये भी है भाई। अकेले करना है तो कौन सा काम छोड़ दूँ। और वजन उठाना, ऐसा तो कोई भी काम नहीं है, चाहे वजन हो चाहे हल्का हो, कि जो मैं मेरे सिवा और करने वाला कोई हो। भाई घर में अकेली मैं हूँ तो करना भी तो मुझे है ना। कौन सा काम छोड़ दूँ। बहुत छोड़ूंगी 1 दिन 2 दिन, इसके बाद कोई काम ज़्यादा मैं छोड़ भी नहीं सकती। तो इसके लिए ऊपर से सर जी, उनका तो साफ कहना है कि बच्चा हो या ना हो, इससे ये बात की बात है, आगे देखेंगे, पर घर में फालतू का खिंचाई ना हो। नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं जाएंगे दवा के लिए, पर घर में मतलब किसी चीज़ को लेके परेशानी फालतू का ना हो, तो फिर करेंगे क्या। और भाई काम छोड़ेंगे तो समझ, भाई फैमिली वाले हैं, फैमिली से ज़्यादा तो क्या बताएं, कुछ एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं ना। क्या तो रहे, कौन सा काम छोड़ोगी। झाड़ू पोछा बहुत करोगी, एक दिन गैप करके एक दिन झाड़ू पोछा करोगी। झाड़ू तो डेली लगाना पड़ेगा। किचन में फ्रेश पानी इतना ऊपर है कि डेली फ्रेश पानी भरते हैं, फिर बाल्टी ऊपर से उठा के नीचे रखते हैं। कौन सा काम छोड़ दें। और सर जी का तो अलग चलता है, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। हाँ अब और सीधा सीधा करो पैर। ऐसा क्यों पूरा हाँ एकदम सीधा पूरा करो। ए स्टॉप। ऊपर 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 ऊपर। हाँ स्टॉप। ऊपर 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 ऊपर। यार ये है ना, ये मुँह देखा है कर। देखना अच्छा वीडियो। चलो सही करो, गुड, बहुत सही है। हाँ और अच्छे दम दम लगा करो दम। का एक्सरसाइज करने के लिए इनका माई याद आवाले। हाँ, कहीं बाबू के याद कर लो ओकरा। बस हो गल, थक गेलू तो सिपाही सीधा करो। चलो आओ चलो आओ चलो आओ चलो चलो। नम तेज आओ ते पैर सीधा करो दम। दम सीधा करो। हाँ हाँ हो गया, कहाँ हंसा तू। अब साइकिल चलाओ, ये ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे 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 ऐसे। आज पर तो बस हो गया। नैना लेके आई हैं। चल साइकिल चला। हाँ ये हुई ना बात। ये देखा यार ना, बिल्कुल बिल्कुल मुर्गी लग रही हो। मुर्गिया लाल लाल पहन के मुर्गी होगा, लाल की मुर्गी होगा। देख रहे हो गाइस, ये का मुंह है। चलो हो गया। अभी मैंने किया थोड़ा एक्सरसाइज, क्योंकि कल का डॉक्टर बोले एक्सरसाइज करने के लिए। बोले 2 मंथ है तुम्हारे पास, तुमको जो समझ आए। काम पे अपना ध्यान दो, एक्सरसाइज कर लो, खाने पीने के शरीर भी देख लो, फिर 2 मंथ बाद आ जाना, तुम देखेंगे। बोले 2 मंथ तक देख लो, तुमको लगेगा कि हाँ मुझे इलाज करवाना है तो आना। क्योंकि पहले बात तो हाँ 2 मंथ में मतलब काम पे तो बोले हैं काम कम से कम करो, जो भी खाने पे भी ध्यान दे लो, और एक्सरसाइज बताएं एक्सरसाइज कर लो। पर काम तो मुझे पता है कि वो तो कुछ कम होने वाला नहीं है, क्योंकि किसके भरोसे छोड़ूंगी। चाहे वजन हो चाहे जो भी हो, भाई इंसान अपना काम नहीं करेगा। खाने पीने का देख रहे हूँ, थोड़ा सा ध्यान दूंगी, और एक्सरसाइज लगभग कोशिश करूंगी कि जल्दी करूं। फिर ऊपर से सर जी का डांट अलग है, उनका तो कुछ अलग ही चलता रहता है। सबका कुछ अलग चलता है, वो तो कुछ दुनिया से अलग ही चलते रहते हैं। इसीलिए कल का डांट सुने हैं। फिर क्या बताएं, डांट के साथ साथ तो वही कह रहे हैं कि लाइफ में अगर तुम नहीं सुधरी तो आज के डेट में कोई माँ बाप तो अपने बेटा बेटी का सहारा होता नहीं है, कोई और छोड़ दो। आज हस्बैंड भी दौड़ रहे हैं, कल फिर कहें क्या, कौन सा काम छोड़ दें। वजन हो चाहे, जब सर जी हैं तो कुछ कह देंगे कि सर ये काम कर दो, फिर जब टाइम काम का रहता है तो वो खुद गायब रहते हैं। उनको जिम जाना है या कहीं बाहर कुछ भी काम, कोई कस्टमर आ गया, कुछ भी कह रहा है तुमको समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत न होने के बाद भी तुमको ये दिक्कत है। कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारी लापरवाही से तुमको दिक्कत हो रहा है। और तुम फालतू का जो ये सबका कहती हो, ये वो कह रहा है वो
खुश होने की कोशिश करो, कितना कोई भी कुछ कहे। अगर तुमको उल्टे काम में खुशी है तो भी करो कि वो तो मेरा निकल जाएगा उल्टा और सीधा। फिर बोले हैं कि इस चक्कर में तुमको कोई और बीमारी ना हो जाए मेंटली प्रॉब्लम से, इसलिए भाई तुम समझ लो। और सर जी अपने को चिल्ला रहे हैं क्योंकि डॉक्टर साहब कुछ लग रहा है सर जी को बोले हैं, तो इसलिए वो और बोल रहे हैं। तो अब सर जी 2 मंथ है तो दिमाग खराब ना देंगे। चलो रेडी हो जाओ, या तो तुम अच्छे से अपने मायके में खुश रहती हो वहाँ रहो, नहीं तो जाओ बाहर, नहीं तो हम जा रहे हैं तुमको छोड़ के मुंबई। करें क्या, वो भी सही कह रहे हैं। फिर इसके बाद सर जी भी डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नहीं हो सकता उस काम को तो भाई तुमको करना ही पड़ेगा, पर जिस काम पे तुम ज़्यादा, जैसे उनका कपड़ा वपड़ा कहते हैं कि जाने दो मेरा गंदा रहेगा चलेगा, 4 6 10 दिन में कचरा आएगा, पर ये हो नहीं सकता। अब डेली का कपड़ा तो भाई 3 लोग हैं, 3 लोगों का डेली का नॉर्मल सा कपड़ा है, रोज़ पहनने वाला है, सब बाहर आते जाते हैं। जैसे सर जी का तो जीन्स है, शर्ट, अपना ही कहीं बाहर वाहर गए तो फिर उसका वो ड्रेस अलग से, इतना कपड़ा तो डेली में होता है। फिर अद्दर चद्दर कुछ भी, जैसे सारा वजन वाला बोलेंगे ज़्यादा, मतलब कुछ दबा के ज़्यादा काम ना करो, पर कौन सा काम है, सब काम वही है जो नहीं करना। हाँ, जो जो बोले हैं ना करने के लिए वो काम तो और मेरा है, कौन सा काम छोड़ दे। नहीं आ रहा है, घर की इतनी सफाई बाकी है, हाँ अब करेंगे ही ना, अकेले हैं तो भाई करना भी पड़ेगा मुझे। और भाई घर झाड़ू पोछा सर जी कह रहे हैं 1 दिन गैप करके करो, 1 दिन, मानो झाड़ू तो डेली वैसे भी करना पड़ेगा, बहुत करेंगे, पोछा नहीं करेंगे। पर कहीं कहीं तो जो मतलब क्या बताएं, अब सर जी थोड़ा सा, उनको तो बस वही है, अका दो 1 गिलास पानी लेने के लिए तो वो भी नहीं उठता है, फिर भी चिल्लाएंगे बाहर से कोई आता है तो उसको पानी देना चाहिए। तो सब शऊर हम ही को सिखाओगे तो फिर डांट किस लिए हो भाई, मैं क्या करूं, दौड़ूंगी तो है ही ना सिर्फ यही बोलने के लिए, फालतू का मेरा दिमाग कोई खराब ना करे। और भाई कहने वालों को तो सही बात है कि कुछ नहीं जा रहा है, जो भी जाएगा तुम्हारा ही जाएगा, अभी उम्र है नहीं समझ रही हो, बाद में उम्र बढ़ जाएगा। सर जी को भी बोल रहे हैं कि जब उम्र का सीमा है, एक उम्र में जो चीज़ फायदा हो गया वो फिर बाद में नहीं फायदा था, उम्र जहाँ बढ़ता जाएगा फिर तब दिक्कतें आती जाएंगी, इसलिए आप खुद समझ लो, अगर आप लोगों को समझ आए तो। अब भाई क्या करें, अब 2 मंथ चुप मार के बैठे हैं, 2 मंथ में सर जी बोले हैं कि एक्सरसाइज से पहले आधा ठीक करो, आधा, अब भी अगर उनको भी तो ये कह रहे हैं कि समय से काम निपटा के जाओ तुम पार्लर। अब तो सर जी बोल रहे हैं पार्लर के लिए, पर मेरा कल से मूड डॉक्टर के बाद ख़राब हो गया कि मेरा मूड नहीं बन रहा है कि हम कहीं जाए। कहना है जाओ पार्लर, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, अपना कुछ काम धंधा भी कर लो। और छत पे तो है कि आज वैसे भी कभी रहते हैं तो डाल देते हैं कपड़ा वपड़ा, पर आज पूरा कपड़ा छत पे लेके गए हैं, डाले हैं, मतलब कह रहे हैं अगर हम जब हैं नहीं हैं तभी तुम ये सब काम, नहीं तो अब हम करेंगे। हाँ, गुस्सा मुझे आ गया तो कोई बात नहीं, मतलब बता भी दे रहे हैं कि मैं गुस्सा अगर हो गया तो अपना डाल लेना। पानी के लिए बोल रहे हैं कि उतना बाल्टी मत उठाओ, हम सो रहे हैं कहीं बाहर है तो जग जग पानी बाल्टी में भरो, मतलब किसी बर्तन से डालो, 1 बाल्टी साथ भर के ना उठाओ। पर सुबह के टाइम इतना जल्दी जल्दी काम रहता है कि ये सब काम करने में मतलब बहुत टाइम चला जाता है, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे तक पहले तो खाना बना के रखना पड़ता है, और नींद के लिए भी तो नींद तो भरपूर ले रहे हैं, कह रहे हैं फिर भी थोड़ा अच्छे से मतलब रिलैक्स होके सो। अब कल का बता दिया डॉक्टर तो मुझे नींद भी नहीं आ रहा, कैसे रिलैक्स होके सो जाए। सर जी ऊपर से देखो, आँख देखो, वो देखो, क्या करे क्या, इंसान की मजबूरी कभी कभी होता है दिक्कत। क्या माँ सब कहन के देख लो, सबके शरीर और तुमको तो भगवान का दिया कुछ भी दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ नॉर्मली हाँ तुमको टेंशन वाला दिक्कत हो गया है, ये तो पता है। सच में मैं सोचती हूँ ना कि मैं इस बात का, पर अगर मुझे कोई फालतू का भी रे करता है तो फिर लगता है, अगर बाहर वाला है तो मुझे 1 दिन लगा, फिर नहीं, अगर कोई खास ना फिर लगता है कि मैं तो उसके बारे में इतना गलत सोचती नहीं, वो क्यों मेरे बारे में इतना सोचता है। तो भाई मैं उससे तो कह नहीं सकती, क्योंकि भाई सबकी सोच सही बात है। और उनका भी कहना है डॉक्टर साहब का कि लोग, तुम सुनती हो इसलिए लोग बार बार कहते हैं, तुम इग्नोर किया करो, 1 दिन कहेंगे 2 दिन कह के अपने ही घर पड़े रहेंगे।
तुम क्या कहाँ जाएंगे? सर जी बगल ही है, दिन भर कहते हैं ना, एक बार इग्नोर होता है, 2 बार, तीसरी बार तो फिर हो भी जाता है फालतू का बहस, करे क्या। सर जी को भी डांट सुने कि भाई आप क्यों किसी का सुन के बोलते हो। सर जी कहें कहाँ हम बोलते हैं, ये पागल है ये पागल है, ऐसे ही बोलती है, क्या करें। डांट सुनने के बाद, डांट का और कारण था कि बीच में एक केस ऐसा आया था, उसी पे बोले हैं कि देख लो, जब लोग इतना कहते हैं ये भी लड़की इसीलिए ऐसा की होगी ना, कहते कहते हाँ, आज है कि उसका हस्बैंड साथ बाहर रहते थे, भाई हस्बैंड बात नहीं सुनते होंगे उसका, वो लास्ट में मजबूर हो के ऐसा कदम उठा ली। तो ये कह रहे हैं कि आज पूरा का पूरा परिवार गया, हस्बैंड भी गया। हाँ, हस्बैंड को ये है कि शायद आज मैं ये बात सुन लिया होता तो ऐसा नहीं होता। फैमिली सपोर्ट, मेरा परिवार ऐसा परिवार करता रहा, आज देख लो। और सर जी को भी डांट तो मिला है डॉक्टर साहब से कि समझ जाओ भाई, अपना अपना देख लो, अगर आपको ठीक करना है तो फिर, नहीं तो फिर कहीं और जाओगे, सिर्फ पैसा है। ये तो है कि भाई दिक्कत कुछ नहीं है, कोई भी देगा दवा देगा फालतू का, यहाँ जांच हो जांच। और दिक्कत क्या है इसको, ये तो सबको दिख रहा है, आपको भी, कि इसको सिर्फ दिक्कत ये है सबकी बातों का। सर जी क्या है कि हम तो मना भी करते हैं कि कहने वाले का कितना पकड़ोगी भाई। ये बात तो सही है, डॉक्टर साहब भी बोले हैं, कहने वाले तो कह के चल जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, दिमाग से इग्नोर कर दो। अगर कोई ज़्यादा किसी चीज़ पे तुमको लग रहा है चीज़ सही है और कोई बहस कर रहा है तो तुम करो, अपने मन का करो ना, क्या वो तुम्हारा करने आएगा भाई। पर डांट सुन सुन के थक गए, और सर जी तो और थक गए हैं, इसलिए वो तो और डांट रहे हैं। और आप लोग बताइए क्या कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। 2 मंथ है, सही बात है, मैं सुधर गई तो सुधर गई, नहीं सुधरी तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आगे देखेंगे। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।